कैसे बच्चे आप सभी, मैं रिंकुश मलिक जीनियस मेंटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट सेशन में बच्चे हमने जो टॉपिक किया था उसी से रिलेट करके नेक्स्ट टाइप को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइप बच्चे हमारा क्या था, नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड था। ठीक है, बहुत सारे हमने क्वेश्चन देखे थे कि किस तरीके से नंबर ऑफ जीरोस के बारे में हमसे पूछा जाता है। सारे के सारे टाइप्स बच्चे सिचुएशन हमने वहां पे डिस्कस की थी। अब हमारा जो काम है, अब नेक्स्ट जो बच्चे क्वेश्चन है, ये हमसे किस फॉर्मेशन पे पूछे जाते हैं। ये होता है बच्चे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करना इन a रेज टू पावर n। मतलब n जो पावर है ना, वो बच्चे आपने देख लिया है कि मैक्सिमम तो है, लेकिन है कितनी। सेम वैसे के वैसे फैक्टोरियल फॉर्म पे इक्वेशन पूछे जाते हैं कि 200 factorial is divided by 3 raised to power n। ठीक है, 200 फैक्टोरियल को 3 की पावर n से भाग किया जाता है। आपने बताना फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n so that product is, product मतलब ये जो 200 फैक्टोरियल है बच्चे, ये प्रोडक्ट ये है, is completely divisible by completely divisible by 3 raised to power n। 200 फैक्टोरियल जो है ना बच्चे, 200 फैक्टोरियल जो है ना, इसको 3 रेज टू पावर n से डिवाइड किया गया और ये पूरा पूरा डिवाइड हो भी गया, ये पूरा पूरा डिवाइड हो भी गया। तो आपने बताना है कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू बतानी है बच्चे आपने, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम के बाद, अगर बच्चे यहाँ पे मिनिमम केस आ जाता तो क्या सोचेंगे। अगर मिनिमम केस बच्चे अगर यहाँ पे आ जाता तो हम इस सिचुएशन को कैसे देखते। मिनिमम के बारे में कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। क्यों नहीं पूछेंगे? मिनिमम आपके पास क्या हो सकता है, मिनिमम पावर किसी भी नंबर की 0 हो सकती है, और 0 पावर होने का मतलब 1 है, और 1 से डिवाइड हर कोई है ना। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, और 1 तो यूनिवर्सल डिवाइजर है, सरकारी है, सभी को भाग करेगा, है या नहीं। ठीक है, तो आपको मिनिमम का कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, पूछ लिया तो आंसर 0 होगा। मैक्सिमम का पूछेंगे, वो देखते हैं। अब बच्चे यहाँ पे है क्या, हमको ये देखना कि 200 फैक्टोरियल तक 3 कितनी बार आया है। अब जैसे मान लो 10 फैक्टोरियल तक ही होता, पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हम तो आदत से परेशान है, क्वेश्चन को छोटे तरीके से पहले देखेंगे कि छोटी वैल्यूज पे हमारे पास कैसे सिचुएशन बनने लग रही है, उसके बाद हम बड़ी चीजों पे जानने लग रहे हैं ना। और सबसे बेस्ट भी बच्चे यही है, ये बुरी आदत जो है छोटी वैल्यू से देखना, ये बेस्ट है। क्यों है? क्योंकि इससे आप अपने आप कुछ न कुछ ट्रिक क्रिएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं बात क्या है। ठीक है, अगर आपने देखा हो, मैं पहले भी बच्चे मैंने आपको बोला है, 11th में बच्चे हमारा एक टॉपिक आता था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वो टॉपिक हमको ये सिखाता था कि n = 1 के लिए अगर कोई चीज ट्रू है और k के लिए ट्रू है और k+1 के लिए भी ट्रू हो जाती है, तो वो सभी नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव होती है ना। यस और नो सीखा था ना हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब वैसे उस चैप्टर का आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई काम नहीं होता, कभी उससे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन यूज होता है। यूज कहने का मतलब क्या, वो चैप्टर हमको ये बताता है अगर कोई नंबर 1 और किन्हीं 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स के लिए अप्लाई हो जाता है ना, तो वो तरीका हमेशा अप्लाई होगा। मतलब अगर आपको लगता है ना बच्चे 1 2 3 के लिए कोई चीज बनने लग रही है, तो वो हमेशा सभी के लिए बनेगी। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब बच्चे ये जो चीज बनी यहाँ पे 3 देखिएगा, कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट किया, इस 3 में एग्जिस्ट किया, 6 में, और 9 में 2 टाइम्स एग्जिस्ट किया। 3 × 3 है ना, तो 3 रेज़ टू पावर 4, तो मैक्सिमम कितनी पावर होनी चाहिए थी इसको डिवाइड करने के लिए, 3 की पावर 4 होनी चाहिए थी। तो आंसर बच्चे हमारे पास क्या आ जाता, 4 आ जाता ना। आंसर बच्चे 10 फैक्टोरियल तक की बात कर रहा हूँ 4। और ये आता कैसे,
अब पिछले केस में जो हमने देखा था, नंबर ऑफ जीरो के बारे में देखा था, मैंने बोला था जीरो का केस आ गया तो आपने देखना है कि वो वैल्यू कितनी बार आई है, 5 कितनी बार आया है, हाउ मेनी टाइम्स 5 इज रिपीटेड, है ना। तो 5 से डिवाइड करते चले थे, तो यहाँ पे किससे डिवाइड करते चलेंगे, अब की बार 3 को देखना है तो 3 से डिवाइड करते हमको चलना है। तो जो भी नंबर है, जैसे 10 वाले को ही देखते हैं, 10 को 3 से डिवाइड किया, केवल कोशेंट बच्चे आपने लिखना है 3, फिर 3 को 3 से डिवाइड किया, अब आ गया 1, इनको ऐड कर दिया तो क्या बन गया 4 हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड है, आंसर बच्चे हो गया। ठीक है, तो जैसे अब आपसे क्या बोल रखा है, 200 फैक्टोरियल बोला गया ना, 200 फैक्टोरियल, और डिवाइड बच्चे किससे होना चाहिए, ये होना चाहिए 3 रेज़ टू पावर n से। तो 3 से देखना, तो 200 को 3 से भाग करेंगे, कितना आ गया हमारे पास 66 आ गया, फिर 66 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 22 आ गया, फिर 22 को 3 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 7 आ गया। ठीक है, 22 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 7 आ गया, फिर 7 को 3 से डिवाइड करेंगे बच्चे, कितना आ गया हमारे पास ये वैल्यू 2 आ गई ना। और तो कुछ जान ही रहा, ठीक है, केवल क्वोशिएंट ही स्टडी करना होता है ना आपने, और तो फर्दर डिवाइड कर नहीं सकते। जितना आपके पास मैक्सिमम बच्चे, मैंने क्या बताया था, जो रिजल्ट आपके पास 3 से जिससे भी डिवाइड करने लग रहे हो उससे छोटा जाए, वहीं पे हमको रुक जाना है, तो रुक गए। तो कितना हो गया ये 88 एंड 9 आपके पास 97 हमारे पास इसमें नंबर ऑफ जीरोस बन गए। क्लियर और नॉट, यस और नो, एक बार मेरे को ये बात बता दीजिए भाई, क्या आप सभी को ये बात बच्चे समझ में आई है, क्लियर है ना। ठीक है, अब बच्चे अगले केस की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया सिंपल फॉर्मेशन आपके पास। अब वो क्या करेंगे, समझ तो गई होगी। अब मैंने बोल दिया जैसे आपको कि 250 फैक्टोरियल, इसको बच्चे डिवाइड करना 15 रेज़ टू पावर n से। स्टेटमेंट आप सभी समझ गए हैं, तो n की मैक्सिमम वैल्यू बच्चे आपने फाइंड आउट करनी। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। n की बच्चे आपने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, क्या बनेगी, n की आपने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, यहाँ पे क्या बनेगी। अब क्या करते हैं कि 250 फैक्टोरियल को अब सभी ऐसे ही ले जाते हैं कि सर 15 से डिवाइड करते चल पड़े, ये तो आसान है। लेकिन बच्चे एक बात बताओ, जब हमने नंबर ऑफ जीरो का केस देखा, 10 रेज़ टू पावर देखना था, क्या मैं 10 से डिवाइड करते चला था, क्या मैं 10 से डिवाइड करते चला था, वहां पे नहीं गया ना, 10 से डिवाइड करते नहीं ना, बोलो नहीं गया ना 10 से डिवाइड, तो फिर यहाँ क्यों, वहां पे 10 के फैक्टर किए थे ना, 2 into 5, 5 को चेक किया था ना, यस और नो, बोलेंगे यस सर। बच्चे 3 जो था वो हमारे पास प्राइम था। अगर कंपोजिट नंबर बच्चे आपके पास आ जाता है, अगर कंपोजिट नंबर बच्चे आपके पास आ जाता है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, 15 जो बन गया, ये बना है 3 into 5 रेज़ टू पावर n, है ना। तो बड़े वाले नंबर को देखो, अब 15 जो बना वो बना 3 गुना में 5 और 5 रेज़ टू पावर n है बच्चे, तो आपने 5 को काउंट करना है ना, और किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करनी। बड़े वाले नंबर से जो बनेगा, जितनी बार बड़े वाला नंबर आया है उतना ही बच्चे आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आगे 50, 10 एंड 2, तो कितना हो गया 62 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो 15 रेज़ टू पावर हमारे पास है, कितना बढ़ गया भैया आपके पास है, ये 15 रेज़ टू पावर 62 ना, तो आंसर क्या हो गया 62 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है, यस और नो एक बार बताइएगा। यहां तक बच्चे आप सभी को बात क्लियर होगी। अब बात क्या है, अब बच्चे क्वेश्चंस हमारे पास क्या रहे, कैसे बच्चे आपने स्टडी करने हैं, उस बारे में बात करते हैं। अब जैसे मैं बताने लग रहा था, एक क्लास में बच्चे क्वेश्चन अराइज किया, एक स्टूडेंट ने, आपके माइंड में भी बच्चे आया होगा कि सर चलो मान लिया ये कंपोजिट है हमारे पास, हमने बड़े वाले प्राइम नंबर के हिसाब से देख लिया, लेकिन कुछ नंबर तो ऐसे भी होते हैं उनमें है तो कंपोजिट लेकिन वो एक ही टर्म के अकॉर्डिंग हो,
जैसे 8 है 2 रेज़ टू पावर 3 है, 16 है 2 रेज़ टू पावर 4 है, 81 है 3 रेज़ टू पावर 4 है। अगर ऐसा नंबर बच्चे आ जाए तो आपने क्या करना है, देखो अगर ऐसा नंबर आ गया, जैसे मान लो मैं कह दूं, एक सिंपल सा ही केस लेके चलते हैं, 100 फैक्टोरियल को 8 रेज़ टू पावर n से डिवाइड करना है। आपने n की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। n की मैक्सिमम वैल्यू आपने बतानी है, जिसके लिए ये क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जिसके लिए ये क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा बात आपके पास क्या रहेगी, कैसे बच्चे देखा जाएगा इस केस को। अगर मैं स्टडी करूंगा तो देखो, अब 8 के फैक्टर तो बच्चे 2 इंटू 2 इंटू 2 ही बने, तो इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकता हूँ, है ना, और ये n से, तो ये 2 रेज़ टू पावर 3n हो गया। तो मैं 2 की पावर देख लेता हूँ कितना बनेगा। अब 100 को 2 से भाग करूंगा, आप कहेंगे सर 50 आया, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 25, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 और 3 को 2 से डिवाइड किया 1, यही बन गया ना। 75 प्लस 12 87, 6 आपके पास 87 एंड 6 93, 93 एंड 3 एंड 1 ये 97 हो गया। तो ये बना है 2 रेज़ टू पावर 97, मींस 3n इज इक्वल टू 97 आ गया। तो n की वैल्यू क्या होगी, 97/3। मतलब हमने तो क्वोशिएंट ही स्टडी करना होता है, तो 32 आया ना, तो आंसर बच्चे कितना हो गया, 32 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो n की जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 8 के केस में, मतलब जो किसी की कंप्लीट बच्चे फॉर्म आपके पास बनती हो, ठीक है, तो उस हिसाब से आपने वैल्यू स्टडी करनी है। अब आप कहो कि सर 24 हो जाता है, तो वो 3 इंटू में 8 है, तो वहाँ पे 8 से ही देखना है, और 8 को इस तरीके से फर्दर आप डिवाइड करोगे और फिर आप स्टडी करोगे। ठीक है, आपको सर फिर 24 को आपने 12 इंटू 2 क्यों नहीं बोला, बच्चे बोल सकते थे, लेकिन 12 4 इंटू 3 से बना है, बिल्कुल अलग अलग प्राइम फैक्टर होने चाहिए उसके। ठीक है, समझ गए ना बात को, क्लियर है ये सिचुएशन। तो इस तरीके से आपके पास ये केसेस पूछे जाते हैं मैक्सिमम और मिनिमम पे। ठीक है, मैक्सिमम आपको बता दिया है, मिनिमम पे कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, बहुत रेयर है, क्योंकि सभी को पता है मिनिमम कितना हो अगर पूछा भी गया है तो 0 हमारा आंसर रहेगा, 0 हमारे पास आंसर रहेगा। ठीक है, बड़े आगे। अब नेक्स्ट केस है बच्चे यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड आउट करना। नेक्स्ट केस है यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड आउट करना। आप कहोगे सर ये भी कोई बात हुई, यूनिट प्लेस डिजिट तो हम क्वेश्चन देखते ही बता देंगे कि इकाई का अंक वैल्यू देखी, लास्ट वाला डिजिट जो है यूनिट प्लेस वन प्लेस जो है ये तो हमको देखना आता है, कल आपने प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू डिस्कस कर ही ली थी। लेकिन बच्चे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता यूनिट प्लेस डिजिट पे। देखो एक तो बात होती है सिंपल केस में, आपको जैसे दूं, मैंने आपको बोला 123 इंटू में 688 इंटू में 372 इंटू में 576 इंटू में 1389, ये बोल दिया मैंने। आपको बताना है इस प्रोडक्ट को सॉल्व करने पे यूनिट प्लेस डिजिट बताना है। तो कभी भी प्रोडक्ट के केस में बच्चे यूनिट प्लेस डिजिट आ जाए तो जो उस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट है ना, वो केवल उसी पे डिपेंड करता है, वो बच्चे केवल उसी पे डिपेंड करता है जो उस नंबर में यूनिट प्लेस डिजिट है। तो यहाँ पे क्या देखो 3 इंटू 8 24, यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया, 4 इंटू में 2 8 हो गया, फिर 8 इंटू में 6 48 हो गया, 48 में 8 हो गया यूनिट प्लेस, 8 इंटू में 9 72, 72 में यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ गया, हमारा आंसर क्या बन गया 2। हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। कितना आंसर हो जाएगा 2 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्लियर है ना किस तरीके से बच्चे ये सिचुएशन आपके पास क्रिएट हुई है।
उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे इस बात को कैसे मैंने बताया है। क्लियर है या नहीं? अभी एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। ये वाली बात बच्चे आप सभी को समझ में आई है या नहीं आई? एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए। समझ गए ना ये कंडीशन बच्चे कैसे दी गई है? ठीक है, आप चाहें कि सर ये कैसे, आप लास्ट से भी देख सकते हो। देखो 9 इंटू में हमने 6 किया 54, 4 आया, 4 इंटू में 2 8 आया, 8 इंटू 8 आपके पास 64, 4 आया, और 4 इंटू में 3 12। तो यूनिट प्लेस डिजिट कैसे भी करो, किन्हीं की भी गुना करो, यहाँ पे 2 ही बनेगा। ठीक है, केवल यूनिट प्लेस डिजिट की ही गुना करनी होती है। लेकिन क्या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा? एक टाइप तो यही है। ठीक है, इस टाइप से मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो रिजल्ट है उसमें जो यूनिट प्लेस बनेगा वो हमारे पास कैसे बनेगा, जो यूनिट प्लेस बच्चे रिजल्ट में बन के आएगा वो हमारे पास कैसे बन के आएगा, केवल जो नंबर्स गिवन है जिनके हम प्रोडक्ट करने लग रहे हैं उनमें यूनिट प्लेस क्या है उसी से हमारे पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, सिचुएशन क्लियर? अब बात आती है आगे। आगे पॉइंट बच्चे हमारा कैसे है देखिएगा। अब इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। जो मेन हमारे पास इस टाइप के बच्चे क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में किस तरीके से हमसे क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। पहले क्वेश्चन बच्चे मैं आपको बोल देता हूं। आपको बोला गया फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट find unit place digit on solving 117 raised to power 238। ये बोल दिया। इस तरीके से बच्चे आपको क्वेश्चन दे दिया 117 की पावर 238 को हल करने पर आपने इकाई का अंक बच्चे बताना है। आपने क्या करना है, 117 की पावर 238 को हल करने पर इकाई का अंक आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिएगा बात हमारे पास क्या रहेगी। अब यहाँ पे है क्या, मेरे को 117 की गुना करनी है कितनी बार? 238 बार, जो कि इम्पॉसिबल है। क्यों बच्चे? कैलकुलेटर भी 15 डिजिट के बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिखाने लग जाता है और ये तो गुनाह होगी। लेकिन हाँ, हमारे मन में शांति इस बात को लेकर है कि हमको केवल क्या बताना है, यूनिट प्लेस डिजिट ही बताना है। यूनिट प्लेस डिजिट कहने का मतलब क्या है, आप 117 गुना 117 गुना 117 ऐसे चलेंगे ना, 7 इंटू 7 इंटू 7, इस तरीके से बच्चे आप चीजों को लेके चलेंगे, है ना? यही बात है ना? और तो यहाँ पे जब आप 7 की प्रोडक्ट लेके चलेंगे, यहाँ पे तो 7 की जगह पे बच्चे कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। लेकिन बात इतनी सी है कि सेम डिजिट की हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो एक बार बच्चे हम केसेस को लेके चलते हैं, फिर आएंगे इस क्वेश्चन पे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे बच्चे स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले बच्चे हमको ये पता है किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही हो सकते हैं। इनके अलावा तो कोई यूनिट प्लेस डिजिट हमारा होना है नहीं, केवल यही हो सकते हैं ना, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, आप कहेंगे हाँ जी सर यही होंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चे, जब भी आपको यूनिट प्लेस डिजिट का कॉन्सेप्ट बच्चे सीखना है, बाई चांस अब मैंने बता दिया, आपके माइंड से फिर भी बच्चे उतर गया, लेकिन इतनी बात जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी भूल जाओ, आप खुद से बनाना चाहो, पावर 4 तक बच्चे लिख के देख लीजिएगा। पावर 4 तक बच्चे लिख के देख लीजिएगा, आपको खुद ब खुद पैटर्न आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, खुद ब खुद बच्चे आपको वहां पे एक पैटर्न है दिखाई दे जाएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन के बारे में बच्चे हम बात करते हैं, तो हमारे पास कंडीशन बच्चे कैसे बनी, देखो 0 रेज़ टू पावर 1 0, 0 रेज़ टू पावर 2 0, 0 रेज़ टू पावर 3 ये भी 0, और 0 रेज़ टू पावर 4 ये भी 0, है ना? यही बात रहती है ना। फिर 1 के लिए देखूंगा तो 1 रेज़ टू पावर 1, 1 स्क्वायर क्यूब ऑफ 1, 1 रेज़ टू पावर 4 ये भी 1। ऐसे ही 5 के लिए देखूंगा
5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब 125, 5 रेज टू पावर 4 625। यस और नो, यहां तक है ना बातें बच्चे। अब एक और नंबर लेके चलते हैं हम, एक और बच्चे 6 रेज टू पावर 1, ये लिख लीजिएगा बच्चे। अब क्या क्या दिखाई दिया आपको, 0 की पावर चाहे हमने कितनी भी की, यूनिट प्लेस डिजिट हमारा क्या आया, 0 आया। अब 1 के लिए हमने पावर चाहे कितनी भी की, 1 आया। 5 के लिए क्या आया, 5 आया। 6 के लिए क्या आया, 6 आया। ठीक है, 0 के लिए 0 आया, 1 के लिए 1 आया, 5 के लिए 5 आया, 6 के लिए 6 आपके पास आया है। ठीक है, समझ रहे हो बच्चे बात को, यस और नो। 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6 बच्चे हमारे पास है, आया है। तो हम यहाँ से क्या बच्चे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन बच्चे आपके हमारे पास है कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस डिजिट 0, 1, 5 और 6 है, तो बच्चे पावर कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर है, पावर कोई भी नेचुरल नंबर है, आपके पास यूनिट प्लेस डिजिट में कोई भी चेंज नहीं होगा। 0 के लिए 0 आएगा, 1 के लिए 1 आएगा, 5 के लिए 5 आएगा, 6 के लिए 6 आएगा। ठीक है, 0, 1, 5 और 6 के लिए नो चेंज इन यूनिट प्लेस डिजिट। नो चेंज इन यूनिट प्लेस डिजिट। 0, 1, 5 और 6 के लिए यूनिट प्लेस डिजिट में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 0, 1, 5 और 6 के लिए यूनिट प्लेस डिजिट में कोई भी चेंज नहीं होता, इतना पॉइंट बच्चे ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चे बात, यस और नो, समझ गए ना इस केस को। ठीक है, कहने का मतलब बच्चे क्या है, जैसे आपसे किसी ने ये पूछा कि 135 रेज टू पावर 200, ये नंबर देखना बच्चे, यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, पावर तो नेचुरल नंबर होगी, ये 5 है, तो आंसर बच्चे मेरा यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा, आप कहोगे सर 5 ही आएगा। यूनिट प्लेस डिजिट है, जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तब यूनिट प्लेस डिजिट हमारा 5 ही रहेगा। क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। किसी ने आपसे पूछा 136 रेज टू पावर 291, क्या आएगा, 6 ही आएगा हमारा। तो यहां तक पॉइंट क्लियर है। 0, 1, 5 और 6 का काम खत्म हुआ। ठीक है, कौन कौन बच गए, हमारे पास बच गए 2, 3, 4, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 7, 8, 9। तो पहले बच्चे हम केस लेके चलते हैं 4 और 9 का। आपको खुद से बच्चे समझना है कि यहाँ पे क्या बात निकल के आई है। अब 4 रेज टू पावर 1 4, 4 स्क्वायर 16, 4 रेज टू पावर 3 64, 4 रेज टू पावर 4 256। ठीक है, ऐसे ही बच्चे अगर मैं लेके चलूंगा 9 के लिए, 9 रेज टू पावर 1 9, 9 स्क्वायर 81, 9 रेज टू पावर 3 7 29, 9 रेज टू पावर 4 6 5 6 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए बच्चे, क्या आपको यूनिट प्लेस डिजिट में कोई पैटर्न आपको दिख रहा है, यस और नो। क्या यूनिट प्लेस डिजिट में आपको कोई पैटर्न बच्चे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार देखिएगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट में 4 के लिए देखिए, पहले 4 के लिए आपको दिख गया होगा कुछ ना कुछ, 4 के लिए आपको दिखा कि हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, 4 6 4 6 दिख रहा है। अब पावर 4, पावर जब इवन है तो क्या आया, यहाँ पे बच्चे 4 आया, और पावर जब ऑड थी, सॉरी पावर जब ऑड थी तो 4 आया, और पावर जब इवन थी तो क्या आया, 6 आया। क्लियर है ना ये पॉइंट, पावर जब आपके पास ऑड थी 4 आया, मतलब 4 के केस में हमने बच्चे क्या देखना, 4 और 9 के केस में अगर बच्चे मैं यहाँ पे सिचुएशन देखूंगा तो मेरे पास क्या बन के आ गई। 4 के लिए बच्चे पावर को स्टडी करना है, अगर पावर मेरी ऑड है तो यूनिट प्लेस डिजिट बच्चे क्या आएगा, हमारा यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, और पावर बच्चे अगर इवन हो गई
देखना पावर जब 2 थी और पावर जब बच्चे 4 थी तो क्या बना है 6 बना है ना, तो क्या आएगा 6 आया। और 9 के लिए भी सेम कुछ ऐसा ही हिसाब किताब होने लग रहा है हमारे पास, ठीक है। 9 के लिए हमको क्या दिखाई दिया, अगर पावर बच्चे ऑड है तो यूनिट प्लेस डिजिट 9 है, और पावर जब इवन हो गई तो यूनिट प्लेस डिजिट हमारा 1 हो गया, है ना। इस तरीके से आपको यूनिट प्लेस डिजिट्स के बारे में आपको पता चलता है। क्लियर है या नहीं अभी एक बार बता दीजिए। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक बच्चे कोई भी डाउट है तो मेरे भाई पूछ सकता है। यहाँ तक आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। क्लियर है ना यहाँ तक सिचुएशन आप सभी को, ठीक है। अब बच्चे हम केस में बढ़ते हैं आगे। 4 और 9 के लिए इवन और ऑड का केस देखना होता है। अब बच्चे बच गया कौन, 2, 3, 7 एंड 8। 2, 3, 7 एंड 8 ये बचे हुए हैं। अब देखिए 2 रेज़ टू पावर, आपको 2 रेज़ टू पावर 4 तक ही लिखना है। मैं कुछ आगे तक बच्चे लिखने लग रहा हूं, आपको तो यहीं तक लिखना है, केवल 2 की पावर ही लिखूंगा आगे तक। कुछ एक पॉइंट बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या है, क्यों मैं आगे तक मैंने लिखा है। ये सारी की सारी वैल्यूज बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये वैल्यूज है जो आपको याद होनी चाहिए पावर 4 तक सारी। अब मैंने 2 रेज़ टू पावर क्यों लिखा है बच्चे आगे तक, 2 पॉइंट एक तो कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, एक जो यहाँ पे हमको दिखाई देने लग रहा है जो कि बात एक्चुअल में है भी, क्या 2486 यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 2486, और यहाँ पे क्या है 2486, मतलब बच्चे साइक्लिसिटी पावर 4 के बाद वापस से सेम यूनिट प्लेस डिजिट बच्चे आ जाता है। पावर 4 के बाद यूनिट प्लेस डिजिट बच्चे सेम आ जाता है जो पहले था, कभी भी आपके पास चेंज नहीं होता। पावर 4 के बाद यूनिट प्लेस डिजिट बच्चे सेम आने लग जाते हैं जो आपके पास पहले से थे। 2486 2486 ये बच्चे आपके पास है, तो ऐसे ही बच्चे ये बन जाएंगे 2486 2486 ऐसे के ऐसे बच्चे ये चलेगा, ठीक है। पावर 4 के बाद हर एक के लिए ये यूनिवर्सल है, ये वाली बात यूनिट प्लेस डिजिट के लिए यूनिवर्सल है, चाहे आप इसको 0 1 5 6 के लिए देखे, 4 और 9 के लिए देखे, यूनिवर्सल है ये, ठीक है। वो मैंने क्यों नहीं बताया वहां पे, जब बच्चे आपको पता है कि 0 1 5 6 के लिए सेम रहता है, 4 और 9 इवन और ऑड के लिए है, तो क्यों मेरे को ज्यादा टाइम वेस्ट करना, चाहे मैं 2 सेकंड भी बचा पाऊं वो बचाओ, आगे कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे, जितना रिजल्ट हम सॉल्व कर सकते हैं सिंपलीफाई कर, यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना क्या है बेटर है, आप फ्यूचर के टाइम को बचा रहे हो। अभी हम लगा लेंगे 5 मिनट एक्स्ट्रा लगी किसी चीज को सीखने में, मैं तो बताने को यूनिवर्सल वाला ये वाला मेथड बच्चे बता सकता था आप सभी को, लेकिन बात तो ये है ना कि ये जो यूनिवर्सल मेथड है क्या इससे भी कोई इजी और चीज थी, 0 1 5 6 के लिए बिल्कुल इजी थी, हमको पता है वही आना है, कुछ सोचना ही नहीं क्यों मेरे को आगे जाना है उसमें, मैं तो नहीं जाऊँ आगे, मेरे को पता है 0 1 5 6 के लिए सेम आएगा, एक बार लिख लेता हूँ। तो स्टार्टिंग में टाइम इन्वेस्ट करना बच्चे बेटर है एग्जाम में टाइम इन्वेस्ट करने की बजाय, ठीक है। स्टार्टिंग में टाइम इन्वेस्ट करोगे ना तो एग्जामिनेशन का टाइम सेव होगा ही होगा, ये बात बच्चे ध्यान रखिएगा। तो अब अप्लाई कैसे करना होता है,
पहले प्रॉपर कॉन्सेप्ट से बच्चे बताऊंगा मैं आपको क्या चीज हमारे पास रहेगी, कैसे बच्चे आपने देखना है, फिर हम क्वेश्चन की और बच्चे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर बच्चे हम क्वेश्चन की और बढ़ेंगे, ठीक है। बात क्या है, कैसे बच्चे आपने देखना है, क्या क्या हमारे पास बच्चे बात रहेंगी। देखिएगा सिचुएशन के बारे में बच्चे बात करते हैं। नंबर लिया, जैसे उसी को लेके चलते हैं। 117 रेज़ टू पावर 238 था ना हमारा क्वेश्चन। तो बच्चे इस 238 को पहले प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताने लग रहा हूं। 4 से देखो डिवाइड करके, 238 को 4 से डिवाइड किया, 59 पे बच्चे आपके पास जाने लग रहा है। रिमाइंडर आपके पास कितना बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया। मतलब 238 हमारे पास क्या बना, 117 रेज़ टू पावर 236 प्लस 2 बन गया। यस और नो? तो ये बन गया 117 की पावर 236 गुना में 117 की पावर बच्चे 2, ऐसे हुआ। ये हुआ 117 रेज़ टू पावर 4 इंटू में 59। प्रॉपर मेथड से बच्चे लिख के बताने लग रहा हूं आपको। ऐसे कोई नहीं बताएगा कि कॉन्सेप्ट भी इतना डीपली एक्सप्लेन कर दे, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बच्चे इतना डीपली मेंशन कर दे और शॉर्ट ट्रिक भी बता दे। ये सभी बच्चे चीजें आपको बस जीनियस मेंटर क्लासेस में ही मिलेंगी, ठीक है। तो ये हो गया 117 रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर 59 इंटू में 117 स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना हो गया, 7 रेज़ टू पावर 4 कितना आ गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब 1 रेज़ टू पावर तो चाहे कितने भी हो 1 ही बनेगा। और यहाँ पे 7 रेज़ टू पावर 2 49, 49 में 9 हो गया। अब 1 इंटू 9 बच्चे कितना आ गया, 9 आ गया। तो एक बात बताओ, जो हिस्सा डिवाइड हो गया था 4 से बच्चे, जो हिस्सा डिवाइड हो गया था, क्या उससे यूनिट प्लेस डिजिट पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, केवल रिमाइंडर वाले पार्ट से फर्क पड़ा है। तो बस यही बात ध्यान रखनी है। क्या करना है आपने बच्चे, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिवाइड होने चाहिए। अब ये जो नंबर है 117 रेज़ टू पावर 238 था, आपने क्या किया, इस 38 को बच्चे उठाया, 38 को बच्चे उठाया आपने, ठीक है, 38 को उठाया, किससे डिवाइड किया, 4 से बच्चे डिवाइड करना है। रिमाइंडर देखना है बच्चे, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 2 आ गया। तो ये जो पावर है ना, इसको इस रिमाइंडर से बच्चे रिप्लेस कर देना है। तो 7 रेज़ टू पावर 2 कितना हो गया, 49 हो गया। 49 में बच्चे यूनिट प्लेस डिजिट हमारा क्या है, 9 है। तो आंसर क्या हो गया बच्चे, 9 हो गया, ठीक है। ये वाला मेथड बच्चे यूनिवर्सल है, किसी भी डिजिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, पर 0, 1, 5, 6, 4 और 9 के लिए कोई फायदा है नहीं इसको अप्लाई करने का, क्योंकि यहाँ पे टाइम कंज्यूम होगा उसके रिलेटिव जो उनके लिए है। क्योंकि 0, 1, 5, 6 के लिए आपको पता है वही आना है, उसके लिए क्यों चेंज करना, उसके लिए थोड़ी हमको टेंशन लेनी है कुछ है, उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे क्या करोगे, चाहे पावर कितनी भी बड़ा नेचुरल नंबर है, लाख में दे रखा है, 10 लाख में दे रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं, उन 2 डिजिट्स को 4 से भाग करना है, 4 से भाग करके रिमाइंडर को स्टडी करना है। जो रिमाइंडर बच्चे आपके पास आएगा उसको यूनिट प्लेस की पावर कर देना है। तो 7 रेज़ टू पावर 2 49 बना, और 49 में क्या बना है, 9 बच्चे हमारे पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्लियर है या नहीं है, एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए मेरे को, क्या आप सभी को ये पॉइंट बच्चे समझ में आया है या नहीं आया, एक बार बता दीजिए। क्लियर अभी, यस और नो? बड़े बच्चे हम आगे, क्लियर होगा ये वाला केस सभी को, ठीक है। अब बच्चे देखो, एक बात ध्यान क्या रखनी है, अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 4 से भाग करने पर मेरे को क्या क्या रिमाइंडर बने मिलेगा। मेरे को रिमाइंडर के बारे में एक पॉइंट बच्चे पता है, बड़ा प्यारा पॉइंट है रिमाइंडर के बारे में, जो हमको पता है क्या है कि रिमाइंडर जो होता है हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। मतलब या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, या फिर पूरा डिवाइड हो गया तो 0 रिमाइंडर आ गया। ये 0 वाला जो केस है ना, ये ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि सर ने बोला था कि जैसे मैंने क्वेश्चन बोल दिया 112 रेज़ टू पावर 112 है,
इसको सॉल्व करने पे यूनिट प्लेस डिजिट बताएं, इसको सॉल्व करने पे यूनिट प्लेस डिजिट बताएं। तो क्या करते हैं, 12 को भाग किया कि सर ये तो पूरा पूरा भाग हो गया, खुशी खुशी से भाग करते हैं, देखेंगे रिमाइंडर 0 आ गया तो सर ने बोला था रिप्लेस कर दो और आंसर को 1 बताते हैं। गलत हो जाएगा बच्चे। जब रिमाइंडर आपके पास 0 बचने लग रहा है तो मतलब एक बात देखो, ये वाला पार्ट तो है ना, एग्जिस्ट कर रहा है ना 4 वाला, पावर 4 वाला, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया था बच्चे ये इतना डीपली। ठीक है, तो जब बच्चे रिमाइंडर 0 बच जाए ना तो पावर को 4 के अकॉर्डिंग बच्चे स्टडी करना, ना कि 0 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब रिमाइंडर बच्चे हमारे पास है, रिमाइंडर हमारे पास क्या हो 0 आ जाए तो यूनिट प्लेस डिजिट के लिए हमको, यूनिट प्लेस डिजिट के लिए जो भी उस नंबर में यूनिट प्लेस डिजिट है, कोई भी है, चाहे वो n मान लिया, रेज टू पावर 4 सॉल्व करनी है। n के लिए पावर 4 करके बच्चे हमने सॉल्व करना है। क्या ये सिचुएशन बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? यस और नो क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे क्या होगा, 2 रेज टू पावर 4 16, 16 में बच्चे क्या हो गया 6 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे आ गया। ठीक है, समझ गए ना सभी स्टूडेंट इस बात को? ठीक है, पावर को डिवाइड करना है 4 से, जो रिमाइंडर आ गया उससे रिप्लेस कर देना है। अगर पावर हमारी पूरी पूरी भाग हो जाती है तो पावर 0 न करके 4 के अकॉर्डिंग स्टडी करना है। क्लियर है ये बात? ये वाला यूनिट प्लेस डिजिट का कॉन्सेप्ट बच्चे क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, एक तो सीधे क्वेश्चन पूछ ले, अब इन क्वेश्चंस को चेंज कैसे करेंगे, वो किस तरीके से बच्चे आपको बोला जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट on solving, find unit place digit on solving 991 raised to power 991 into में 992 raised to power 992 into में 993 raised to power 993 up to 989 raised to power 998 into में 999 raised to power 999। ठीक है, अब इतनी प्रोडक्ट को सॉल्व करने पे आपने यूनिट प्लेस डिजिट बच्चे बताना है। एक बार कीजिएगा आप सभी स्टूडेंट सॉल्व, देखते हैं बच्चे कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाते हैं विद इन गिवन टाइम। ठीक है, आप सभी का टाइम बच्चे शुरू होता है, टाइम है बच्चे आप सभी के लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1 मिनट का बच्चे आप सभी को समय दिया जाता है। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। 1 मिनट का समय है, 991 की पावर 991 गुना में 992 की पावर 992 गुना में 993 की पावर 993। इतना टाइम तो स्टेटमेंट पढ़ने में लगा देंगे सर। हम तो है ना, जितना टाइम आपने दिया है और टाइम भी भागने लग रहा है, हमको दिखाई दिया कि अभी तो 40 सेकंड ही बचे हुए हैं। अभी तो हमने 2 ही 3 वैल्यू के सॉल्व करके देखा है, क्योंकि 91 को 4 से डिवाइड किया, 92 को 4 से डिवाइड किया सर, ऐसे लग गए होंगे सभी सोचने। चलो कोई नहीं, सोचो सोचो, देखो क्या बनने लग रहा है। टाइम अप हो गया। देखिए अब बच्चे बात क्या आई, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूं तो ये क्वेश्चन तो हमारा 10 नंबर का होना चाहिए। क्यों? पहले इसका यूनिट प्लेस देखो, फिर इसका देखो, फिर इसका देखो। चलो इसमें से कुछ तो आसान है, 1 वाला, 5 वाला, 6 वाला आसान है, हम लिख लेंगे। लेकिन है तो बड़ा ना क्वेश्चन। आपने क्या किया, सभी वैल्यूज को सॉल्व किया, सभी वैल्यूज को सॉल्व करके फिर उसकी प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट में फिर यूनिट प्लेस डिजिट उठाया। क्वेश्चन तो लेती है ना। अब बच्चे एग्जामिनर इतना तो मूर्ख है नहीं, कितना बड़ा क्वेश्चन देगा और वो भी 1 नंबर में। कुछ ना कुछ तो बात छुपी होगी ना, कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा ना। क्या पॉइंट बच्चे यहाँ पे है इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या पॉइंट है बच्चे यहाँ पे, उस बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे देखो, हमको ये पता है कि 5 रेज़ टू पावर 5
उसके यूनिट प्लेस डिजिट 5 ही होता है, और 5 की गुना अगर कभी भी मैं इवन नंबर के साथ कर देता हूँ, चाहे वो 2 है, चाहे 4 है, 6 है, इस 6 वाला ही ले लो, उससे नेक्स्ट ही केस है, और 6 के लिए 6 ही आता है, तो 0 बन गया, और 0 की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करोगे बच्चे 0 आएगा। कुछ सोचना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, तो बताओ क्या सोचना था, आंसर सीधे आगे 0 बच्चे हमारे पास आंसर हो गया। समझ गए बात, क्लियर है ना? यस और नो एक बार बता दीजिएगा। यहाँ तक पॉइंट आप सभी को क्लियर हुआ होगा? क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्वयं समझ पाए हैं? क्लियर है ना ये सिचुएशन आप सभी को? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बच्चे आप सभी से डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला गया? बोला गया कि 122 रेज़ टू पावर 127 माइनस 99 रेज़ टू पावर 99, इसको सॉल्व करने पे यूनिट प्लेस डिजिट बताएं। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, कहेंगे सर ये तो बड़ा इजी हलवा क्वेश्चन है, हम कर देंगे सॉल्व, घुमा देंगे इसको, तो फिर कि ये तो हमारे लिए आसान है, ऐसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे, और चुटकियों में सॉल्व करते समय 27 को वर्बली सॉल्व कर देंगे सर हम, तो ऐसे लगेगा 27 को भाग किया 3 रिमाइंडर 2 रेज़ टू पावर 3 8 हो गया, और 9 के लिए सर पावर अगर ऑड होती है तो 9 ही आता है, ये हमने याद कर लिया है। आंसर -1 बोल देंगे। -1 यूनिट प्लेस डिजिट ऑप्शन में दिखेगा नहीं, 1 जरूर दिखेगा, और 1 को क्लिक कराएंगे, जो कि हमारा गलत है। क्यों गलत है? एक बात बताओ बच्चे, छोटे डिजिट में से बड़ा हटाना पड़ जाए, मान लो मैं कहूँ 108 में से 79 घटाओ, 8 - 9, माइनस का 1 थोड़ी लिखते हो, आगे से कैरी करते हो ना, बोरो करते हो ना आगे से, तो ये क्या है, हम बेशक बच्चे हम यूनिट प्लेस पढ़ने लगे हैं, लेकिन इसके आगे कोई ना कोई डिजिट तो एग्जिस्ट करते हैं ना, तो ये क्या करेगा, उधर से 1 को बोरो करेगा, और 18 - 9 आंसर क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास है 9 ही हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड है, आंसर बन जाएगा। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्वयं समझ गए? क्लियर है ना? तो इस तरीके से आपको यूनिट प्लेस डिजिट के कॉन्सेप्ट को बच्चे स्टडी करना होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चे आप सभी को चीजें पसंद आने लग रही होंगी। ऐसे ही जीनियस मेंटर क्लासेस को प्यार देते रहिएगा। नेक्स्ट सेशन में बच्चे आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू।